पहले कौन मनाइए और किसका लीजिए श्रीमात पिता गुरु आपने फिर भजो धनी का। पहले कौन मनाइए किसका लीजिए नाम, श्रीमान पिता गुरु आपने फिर भजोरी का। पहले गुरु हमारे माता पिता जिनसे ये पंचतत्व शरीर मिला है, अगर माता पिता नहीं होते तो आज हम भी नहीं होते। उन्हीं की बदौलत आज हम यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन आज कलयुग का समय, लोग माता पिता की सेवा नहीं करते। हरिद्वार चले जाते, गंगा जी नहाने के लिए महाकुंभ चले जाते हैं कि सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके। माँ से बड़ा कोई गुरु नहीं है, माँ से बड़ी कोई माता नहीं है, माँ से बड़ी कोई देवी नहीं है। मानो तो गंगा, माना तो बेटा। अगर आप मानोगे तो सारे तीर्थ धाम आपके माता पिता के चरणों में। लेकिन आज कलयुग का समय है, माता पिता की सेवा बहुत कम करते हैं। बहुत ही प्यारा भजन है, ध्यान से बैठ के सुनोगे तो एक एक बात समझ में आएगी। आइए कभी न कैसे क्या होता है। ये जीवन है अनमोल, इसके दाग लगाइयो ना। ओए मौत पिता की आत्मा ने कदे Listen.
और माता पिता की आत्मा ने उस परम पिता परमात्मा ने इस धरती के ऊपर 84 लाख जियाजुन बनाए हैं। 84 लाख जियाजुन के अंदर एक इंसान भी बनाया है। इंसान को छोड़कर आप सभी जीवों में एक बार नजर पसार के देखो, क्या कोई ऐसा जीव अपने माता पिता की सेवा करता हुआ दिखाई दिया आपने? इतने जीव हैं धरती के ऊपर, किसी ने गाय माता का बछड़ा देखा गाय माता की सेवा करता? भैंस का बछड़ा देखा हो, कुत्ते का पिल्ला देखा हो सेवा करता कुतिया की? कोई सा भी जीव सेवा करता हुआ नहीं मिलेगा आपने, लेकिन ममता सभी जीवों में मिलेगा। छोटा सा पक्षी है चिड़िया, वो अपने मुंह से अपने चोंच से अपने बच्चे को खाना खिलाती है। एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों में दबा के रखती है, कौन सा सरकारी नौकरी लाग रही है वो, लेकिन वो माँ, उस ममता का कोई मोल नहीं है, उस ममता की कोई कीमत नहीं है। लेकिन आज बताते हुए भी शर्म आती है। बड़े बड़े शहरों में आप जाके देखो, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अंदर वृद्धाश्रम बने हुए हैं। उन वृद्धाश्रमों में कभी जाकर देखा किनके माता पिता रहते हैं? वहां पे उनके माता पिता रहते हैं जिनके बच्चे विदेश में नौकरी करते हैं, जो बड़ी बड़ी डिग्रियों पर नौकरी करते हैं, उनके माता पिता मिले। अनपढ़ का माता पिता ना मिले। इस अच्छा को कम से कम अनपढ़ है उसको ये तो बता के भाई माता पिता तेरे इनकी सेवा करेंगे। ऐसी कौन सी पढ़ाई पढ़ते हुए जो अपने माँ बाप ने वृद्धाश्रम में छोड़ा हुआ है? मैं फोन पर देख रहा था, वृंदावन में एक महाराज जी हैं, अनिरुद्धाचार्य महाराज, जिन्होंने वृद्ध माताओं का वृद्धाश्रम खोल रखे हैं। उसके आश्रम में एक बुढ़ी मर गई और उसका छोरा विदेश में रहा था। उसके लड़के के पास में फोन कराया, भाई तेरी माता जी एक्सपायर होगी, इसकी मृत्यु होगी, इसका अंतिम संस्कार कर दिया, इसका क्रियाक्रम कर दिया। वो छोरा पढ़ते नो बोला जी नो बताओ 2 लाख रुपये लागेंगे, 3 लाख रुपये लागेंगे, पीछे भेजूंगा अंदर दुर्टे में। क्या फायदा ऐसी संतान का जो आपको पैसों में तोलती है? माँ की ममता का कोई मोल नहीं है, माँ की ममता की कोई कीमत नहीं है। अगर आपने अपने माता पिता में भगवान नहीं दिखे तो आप धरती का तख्त पर कितने चले जाओ, आपको परमात्मा नहीं मिलेगा, माता रानी नहीं मिलेगी। के मात पिता की कर लो सेवा, जो टाइम नहीं आवेगा। मात पिता की कर लो सेवा, जो टाइम नहीं आवेगा। और कोन्या भक्ति कबूल होवे जो माँ बाप ने सतावेगा। जो अपने माता पिता का नहीं होया वो दूसरे क्यों होगा? ये उसका सत्संग लागेगा। कैसे क्या बता रहा है? मन कपटी तो गफलत के मैं रहता बेईमान रे। जिसका मन काबू न हो जाओ सच्चा इंसान रे। जिसका मन काबू में हो जाओ सच्चा इंसान रे। मन कपटी तो गफलत के मैं रहता बेईमान रे। जिसका मन काबू में हो जाओ सच्चा इंसान रे। ओए देख पराई झोपड़ी, देख पराई झोपड़ी, कद मन ललच
इस सारे जिले में ऐसी सरिया मिले गुरु तेरा, सारे जिले में ऐसी सरिया मिले गुरु तेरा। सुनी कला मूर्ति दाता पे थोड़ा सा कर